अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाई और मज़ीज़ नाजरीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंजूर का। नाजरीन, आजकल किसान बड़ी कश्मकश में है। उसे कौन सी फसल काश्त करनी चाहिए, कौन सी फसल काश्त नहीं करनी चाहिए। हम अपने तजर्बात के मुताबिक आप लोगों को अपनी सोच बताते हैं। ज़ाहिर बात है कि फ़ैसले की क़ुव्वत हर बंदे की अपनी होती है और वो मुख्तलिफ़ हालात का जायज़ा लेकर फ़ैसला कर सकता है। कम से कम हम ये कह सकते हैं कि हम कुछ आसान चीज़ें डाल देते हैं, उनको देखकर फ़ैसला करना मज़ीद आसान हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि गंदम काश्त करें। इतनी ज़रूर गंदम काश्त करें कि जितनी आपके अपने इस्तेमाल की है और जितनी आपके रिश्तेदारों के इस्तेमाल की, इतनी गंदम लाजमी काश्त करें। उसके बाद आयलदार अजनास, जैसा कि हम कह सकते हैं कि सरसों है, जिसे राया भी बोलते हैं, और कैनोला है, सनफ्लावर है, ये चीज़ें भी काश्त करें। तो आजकल चूँकि काश्त का जो मौसम है वो कैनोला, सरसों और गंदम का, इनका काश्त का मौसम है। तो दोस्त कंपैरिजन पूछते हैं कि इनका कंपैरिजन करके ज़्यादा मुफीद चीज़ इसमें क्या है। ज़ाहिर बात है कि जब हुकूमतें ख्याल नहीं रखती तो लोग मफादात की सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए। बच्चे पढ़ाने हैं, वालिदैन की दवाई लेनी है, इस तरह के मसाइल होते हैं हर किसी के। गुजारिश ये है कि अगर आप लोग सरसों काश्त करते हैं या कैनोला काश्त करते हैं तो आज कैनोले का रेट 8,000 को टच कर रहा है। जो कैनोले का रेट आज 8,000 रुपये है, हम इसकी औसत देखना चाहते हैं और इसके ऊपर ख़र्चा देखना चाहते हैं। मैं मोटा मोटा आप लोगों को खर्च गिनवा लेता हूँ कि काश्त के वक्त आप आधी बोरी DAP दे दें इसे, 6,000 रुपये की DAP, 6,000 रुपये का आप लोगों का बीज आ गया। आप एक बोरी से नाइट्रोफास की दें, 8,000 रुपये उसका हो गया। आप इसको गवारा दें, 4,000 रुपये उसका हो गया। आप SOP दें, 5,000 रुपये उसका होगा। तमाम खर्च मिलाएं तो आप लोगों का 30,000 या 35,000, या आप थोड़ा सा आगे निकल जाएं, पानी का खर्च, हल का खर्च, तमाम खर्च मिला लें तो आप लोगों का 40,000 खर्च से किसी सूरत भी ऊपर नहीं जाता। और कैनोला की जो यील्ड हासिल होती है, जो कैनोला की यील्ड है, वो आप लोगों को 20 मन आराम से हासिल हो जाती है। अगर आप 8,000 रुपये का मन बेचें तो आपको 1,60,000 हासिलात इससे होते हैं। 1,60,000 में से फिर आप लोग 40,000 खर्चा निकाल लें तो आपके पास 1,20,000 बच जाएगा। फिर 60,000 आप लोग इसका ठेका निकाल लें तो पीछे आप लोगों को 60,000 बच जाता है। यही आप गंदम की तरफ आ जाएं। आप गंदम काश्त करें तो गंदम के मुख्तलिफ खादों के फार्मूले पड़े हैं हमारे पास। वो जो गंदम के खादों के फार्मूले पड़े हैं उनका आप लोग हिसाब किताब लगा कर देखें, उनके अखराजात आप लोग देखें। अगर 70,000 आप खर्च करते हो तो 50-55 मन आप लोगों की गंदम की यील्ड आपको हासिल होती है। अगर आप 70 से खर्च बढ़ाते हो तो आप 60-65 मन की तरफ, 70 मन की तरफ जाते हो। अगर 70,000 से आप कम करते हो खर्च तो आप 50 मन से भी नीचे आते हो। बहरहाल चलो, हम 70,000 खर्च लगा लेते हैं और 50 मन उसकी आमदन लगा लेते हैं। 50 मन जब उसकी आमदन हो जाती है तो आज का रेट जो 2500-2600 है, और बीबी कहती है अगर 2675 से ज़्यादा बिकेगा तो उसके ऊपर FIR होगी। ज़हरी बात है, FIR से भी बचना है और नहीं होनी चाहिए। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए जो हुकूमत के कानून की ज़द में आ जाए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो 2675 का भी आप अगर हिसाब लगा लें तो बमुश्किल 1,45,000 कुछ ऊपर नीचे, ज़हरी बात है, मैं कैलकुलेटर लेके तो नहीं बैठा, इतनी एक इनकम आप लोगों को 50 मन की हासिल होती है। और उसमें से जब आप लोग 70,000 खर्च निकालते हैं तो आप लोगों के पास जो पैसे बचते हैं वो 74,000, 75,000 बचेगा तकरीबन। फिर अब 70-74,000 से जिस तरह हमने राय वाले रकबे से हमने 60,000 ठेका निकाला, तो ज़ाहिर बात है उस तरतीब से इससे भी आपको ठेका का निकालना पड़ेगा। जब आप इसमें से 60,000 ठेका निकालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को 14-15,000 रुपया बच जाएगा। आपके खाने के लिए काफ़ी है माशाल्लाह 14-15,000। उसमें से कोई 5-7,000 बीबी को भेज देना, वो जो CM बनी बैठी है माशाल्लाह, तो 4-5,000 खुद रख लेना। हमारी तो ज़रूरतें ही नहीं होती है ना, सारे का सारा भी बीबी को भेज दें तो ठीक है, तो वो किसी स्कीम में काम कर लेगी।
तो ये मैंने एक कंपैरिजन है मुख्तसर सा जो आप लोगों को बताया है। अब इसमें आपने अपनी राय भी देनी है कि क्या हमने ये जो इसका तनासब ठहराया है ये दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। इसके अगेंस्ट मसलात और बहुत सारी हैं। गाजर की फसल है, आप लोग 30 से 40 हज़ार खर्च कर लें तो आप लोगों को गाजर 3 लाख के ऊपर नीचे बिकता है। उसमें से बेहतरीन बचत है। गाजर इसी मौसम काश्त होता है। आप इस मौसम वाली गोभी लगा लें, बेहन का, बेहतरीन उसकी हासिलात हासिल होती हैं, गंदम से ज़्यादा उसकी बचत आती है। आप मूली लगा लो, मूली की जो हासिलात होंगे वो भी गंदम से ज़्यादा होंगे, शलजम के जो हासिलात होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। जाओ, आपको एक और मशवरा देता हूँ कि आप लूसन लगा लो। लूसन के गंदम काटने तक आप लोग कम अज़ कम 3 से 4 पलो आप काट लोगे लूसन को तैयार करके, ठीक है। अमूमी तौर पर लूसन की हाइट इतनी होती है ना, ज़मीन से इतनी, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये इतनी होती है, यानी 2 फुट 2.5 फुट। तो लूसन को आप काटना शुरू कर देते हैं। एक दफ़ा काट के उसे खुश्क कर लो, दूसरी दफ़ा काट के खुश्क कर लो, तीसरी दफ़ा काट के खुश्क कर लो। जो खुश्क हुआ पड़ा है उसे आम मशीन से उसका कुतरा कर लो तो हे बन जाएगा। हे में 20% से ज़्यादा प्रोटीन मौजूद होती है। इंतहाई ताकतवर जो चारा होता है, तमाम जानवर इसे शौक से खाते हैं। आप वही तकरीबन जो है ना 1 लाख के ऊपर नीचे वो एक पलो बिकता है। 80,000 से लाख, 1.25 लाख का एक पलो बिकता है। आप 4 पलो अगर बेच लें लूसन के तो वो भी गंदम से आगे निकल जाएंगे। बाकी फैसला आप लोगों ने करना है। माशाल्लाह तमाम ज़मींदार भी बड़े अकल वाले हैं, मैं समझता हूँ तजर्बे वाले हैं। और हुकूमत की तो फिर क्या बात है, उनके पास तो अफलातून है जो उन्हें प्रोग्राम बना के देते हैं कि ज़मींदार को ठोक के रख दो, ज़मींदार माफिया है। और वो भी अपनी जगह पर सोच सकते हैं। तो फैसला आप लोगों ने खुद करना है। हमने आपकी अपनी सोच आप लोगों के सामने रखी है। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन सोच के साथ आपके सामने हाजिर होते रहते हैं, फिर होंगे नेक्स्ट सोच के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।